नीट प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स की जीत हुई और बहुत ही इमोशनल क्षण है मेरे लिए भी, सबके लिए है। मैं इसके लिए प्राइम मिनिस्टर का भी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने फाइनली लोगों की बात सुनी, छात्रों की बात सुनी और उन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया। ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इनसे 2021 में मैं भी काफ़ी आंदोलन किया था वहाँ पर एजुकेशन वाले मैटर पर। हम लोगों की टीम से इनकी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया था हम लोगों के फेवर में, कुछ नहीं काम किया था, बस एक डील दिया था इन्होंने। ठीक है, आज फाइनली इन्होंने रिजाइन किया। बहुत लोग कह रहे हैं कि शायद वो अपनी बेटी के कहने पर रिजाइन किए क्योंकि उनकी बेटी इंस्टा अकाउंट डिलीट कर ली थी। ये तो खैर उनका पर्सनल मैटर होगा, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये सारे प्रोटेस्ट तुरंत के तुरंत खत्म हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब इसमें 2-4 मुद्दों को घसीट के इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते रहें। हालांकि सीजेपी पार्टी के जो मेन हैं उन्होंने सीधे बोल दिया कि हम इस प्रोटेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि देश में बहुत तरह के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन अभी समझिए कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई नहीं हो रही थी। सारे स्टूडेंट दिन रात इस प्रोटेस्ट को देख रहे थे। कुछ लोग वहां जाकर शामिल थे प्रोटेस्ट में, अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं अच्छे माहौल बनने चाहिए। सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं सारे स्टूडेंट्स को भी यही मैसेज देना चाहूँगा, भाई आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, बहुत ही जीतोड़ मेहनत कीजिए और बहुत ही अच्छा कानून एक बना है कल संसद भवन में पेपर लीक के खिलाफ। अब एक बात मैं आपको और कहूँगा कि हम सभी आम नागरिकों को भी थोड़ी अपनी जिम्मेदारी एश्योर करनी चाहिए, क्योंकि जो ये पेपर लीक होता है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान जी पेपर लीक कराए थे खुद से, ऐसा नहीं था संभव, या सिर्फ एनटीए के ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, ये भी बात नहीं है। मेरे भाई सेंटर लेवल पर, ग्राउंड लेवल तक पर जो लोग थे ना, उन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट रहा इस पेपर को लीक करने में। इस बार भी इनफैक्ट जो दूसरी बार नीट का पेपर हुआ था इस बार, उस बार भी बिहार से ही 6-7 लोग पकड़े गए थे। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था। लखीसराय, पटना के कोई मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था, वो उस पेपर को लिख रहा था। तो अब सोचो क्या कि कोई नीट का स्टूडेंट है, 2-3 साल पहले नीट क्वालिफाई किया, अच्छा स्टूडेंट रहा होगा, वो अब किसी दूसरे के बदले पेपर दे रहा है, तो ये गलती किसकी है? अब अगले साल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कराने की तैयारी लगभग गवर्नमेंट की है। अब देखो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में भी दिक्कतें होती हैं, जो इस बार गेट के परीक्षा में हुआ है। जो सेंटर वाले होते हैं वही कंप्रोमाइज़ करा देते हैं पेपर को, ठीक है, शायद कहीं ना कहीं एक्सेस ले लेते हैं ये लोग कंप्यूटर का। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो सुधरना हर किसी को पड़ेगा। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर सुधर जाएं, राष्ट्रपति सबको टाइट कर दें, कानून बेहतर बना दें, सिर्फ इससे नहीं चलता है देश। हर किसी नागरिक को सुधरना पड़ेगा। हमारे अंदर डिसिप्लिन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस डिसिप्लिन को लाते रहिए। सारे स्टूडेंट्स को खास करके कहेंगे, भाई अब संभल जाओ थोड़े से, सभी लोगों को संभलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने भी बहुत सारे हमारे वीडियोज़ को शेयर किए थे।